Hello students, welcome to my channel Kids Coaching Center. Today I am going to teach you about महात्मा गौतम बुद्ध. आज हम आपको महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, इनके बारे में बताने जा रहे हैं, इनकी पूरी जन्म कुंडली जानेंगे कि क्या कैसे इनके साथ हुआ. तो सबसे पहले आपको बताते हैं महात्मा गौतम बुद्ध जी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक। इनका जो जन्म हुआ था 563 बीसी. बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी कि 0 से भी 563 साल पहले. 0 पहले आज 2025 चल रहा ना, कभी 0 रहा होगा, तो 0 से भी अगर कभी 0 से पहले भी कोई रहा होगा ना, तो 563 बीसी के इनका जन्म हुआ था. और इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ. क्या नाम था इनका बचपन का? हाँ. इनकी माता का नाम था महामाया देवी. माता क्या नाम था? अच्छा, जब ये छोटे से बचपन में थे तभी इनकी महामाया देवी इनकी माता जी का निधन हो गया था. क्या हो गया था? अब पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन. अब शुद्धोधन जी राजा थे, कपिलवस्तु के वहां के राजा थे जी, नेपाल में लुम्बिनी के. ठीक है, तो ये इनका जन्म स्थल कहाँ पर है? लुम्बिनी में. और कपिलवस्तु नेपाल में पड़ता है. जगह हम लोग टूर पे जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? लुम्बिनी तो जाते हैं. हाँ. अच्छा, जब ये इनकी माता जी का देहांत हो गया तो इनका पालन पोषण करना चाहिए ना. इनके पिताजी शुद्धोधन जी ने इनकी मौसी से शादी किया, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी. ठीक है, इनकी मौसी से शादी करके उनको अपने दरबार में लाया. अब इन्होंने इनकी मौसी जी ने प्रजापति गौतमी जी ने इनका सब पालन पोषण किया. ठीक है. अब देखिए, जब ये बड़े हुए महात्मा गौतम जी, सिद्धार्थ नाम है इनका, विवाह ये तो शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन इनके पिताजी ने इनको सोचा कि जल्दी शादी वादी करवा दे ताकि इसमें घर बार में सब इसी में फंसा रहे, तो इसका बाहर जाने का मन भी नहीं करेगा. तो इनको छोटे ही थे तो 16 वर्ष में ही इनका शादी करा दिया. किसके साथ कराया गया था सुनिएगा. 16 वर्ष में यशोधरा जी के साथ शादी करवा के दिया. यशोधरा जी कौन है? कोली गणराज की राजकुमारी ये भी थी. अब देखिए, इनकी एक बेटा भी हुआ था यशोधरा जी से, और गौतम बुद्ध जी से एक बेटा हुआ था, जिसका नाम क्या था? राहुल. और राहुल जी पर एक कविता भी बना हुआ है, ये हम आपको बाद में बताएंगे. और इनके गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कराता. अच्छा, गृह त्याग कैसे हुआ इनका? पहले जब ये जा रहे थे अपने सारथी का नाम क्या है? चन्ना. घोड़े का नाम है कंथक. अपने घोड़े और सारथी के साथ जब जा रहे थे ना ये, तो इनको रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया. इन्होंने बूढ़े आदमी को देखकर पूछा कि सारथी चन्ना, ये कौन जा रहा है, ये कौन बैठे हैं? तो उन्होंने बताया एक बूढ़ा आदमी है, सारा चमड़ा वमड़ा सब ढीला हो गया था ना, तो कहे कि क्या कभी मैं भी ऐसे बूढ़ा हो जाऊंगा क्या? तो चन्ना ने कहा जी हाँ, आप भी एक दिन ऐसे बूढ़े हो जाएंगे. उसके बाद तब और आगे गए. उसके बाद एक बीमार आदमी था. उन्होंने पूछा ये कौन बैठा है? तो कहे एक आदमी बीमार है. तो कह रहे हैं क्या मैं राजा हूँ, मैं भी कभी बीमार पड़ूंगा क्या? तो कह रहे हैं हाँ, आप भी कभी बीमार पड़ेंगे. और आगे जाते हैं तो एक इनको मृत व्यक्ति, यानी कि जिसकी मृत्यु हो चुकी होती है, वो मिलता है. कोई लाश से लेकर जा रहे होते हैं. ठीक है, तो चन्ना से पूछते ये क्या लेकर जा रहे हैं? तो चन्ना जवाब देते हैं कि ये आदमी मर चुका है, अब ये कभी जिंदा नहीं होगा, इसको ले जा रहे हैं, इसको दफनाने या लाश को फूकने. ठीक है, तो यहाँ पर कहें कि क्या मैं भी कभी ऐसे मर जाऊंगा क्या? मैं भी कभी जिंदा नहीं होऊंगा क्या? ऐसे कह रहे हैं हाँ, चाहे यहाँ पर जो भी आए, चाहे राजा हो या रंक हो, सबको एक दिन जाना है. तब इनको समझ में आया, अरे यार, हम तो राजा होकर हमको भी जाना पड़ेगा क्या, मरना पड़ेगा. तब कहें कि ये सब जीवन नहीं है. अब हम आज से ज्ञान प्राप्ति के लिए आज से हम जाएंगे ज्ञान प्राप्त करने, असल में जीवन है क्या. तो वहीं पर ये घर त्याग करने की घटना करते हैं, जिसका बौद्ध धर्म में नाम है महाभिनिष्क्रमण. और वहीं पर अपने सारथी को सारा गले का माला वाला पकड़ा देते हैं. सारथी चन्ना, आप जाइए हमारे महल में, अब मैं आज से नहीं जाऊंगा. वहीं से अपना विदा ले लेते हैं. उसके बाद सबसे पहले जहां जाते हैं, इस घोड़े का नाम बता दिए कंथक का. प्रथम गुरु इनके जहां पर जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, अलार कलाम नाम था. क्या नाम था? गुरु थे प्रथम. लेकिन इन्होंने वहां पर ज्ञान प्राप्त किया ना, लेकिन जो जीवन का ज्ञान था, इन्होंने सोचा कि यहाँ पर नहीं मिलेगा, हमको अकेले ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा. तब ये चले गए बोध गया में. कहा चले गए? अच्छा, बोध गया में गए, बिहार में. वहां पर एक पीपल के पेड़ के नीचे अपनी 6 साल के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई. ज्ञान की प्राप्ति हुई कि असल में जीवन है क्या. उन्होंने बहुत सारा तब हम लोग को संदेश भी दिया. इनके शिष्य भी थे, आनंद और उपाली, 2 शिष्य थे, आनंद व उपाली. अच्छा, ज्ञान प्राप्त हो गया है तो लोग को बताएंगे ना ज्ञान. तो पहला जो उपदेश दिया, अच्छा बिहार में ज्ञान बोध गया प्राप्त हुआ, और जो आके उपदेश दिए कि आपको ये करना चाहिए, वो हमारे यूपी में, अपने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया. कहाँ दिया? सारनाथ में दिया. ठीक है, और उसके बाद ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में आए, और उत्तर प्रदेश के फिर कुशीनगर में आए. कुशीनगर में इनका
महापरिनिर्वाण होता है। बौद्ध धर्म में जो मरने की घटना, मृत्यु की घटना है, उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? वो इनका 483 बीसी में हो गया। 483 बीसी में उम्र थी 80 साल। ठीक है बच्चों। और कुशीनगर में हम लोग टूर पे जाते हैं ना, तो कुशीनगर जाते हैं ना, वहां पर गौतम बुद्ध जी लेटे हुए हैं, यानी कि वहां पर उनका क्या है? महापरिनिर्वाण स्थल है कि नहीं बाबू? हाँ है। अब हम कल आपको बताएंगे यहाँ पर राहुल के और इनकी माता की एक कहानी होती है। राहुल अपने माता से कहते हैं कहानी सुनने के लिए, हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।